हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राधे राधे कोमल टीचिंग। देखिए, थोड़े दिन पहले मतलब अभी मैं जो 10th क्लास है उसकी वीडियोस अपलोड करी थी मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों की मांग थी कि इंग्लिश मीडियम में ही मैं सारे नोट्स वगैरह वो डाल रही थी। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए हिंदी मीडियम में टॉपिक। अब ये जो टॉपिक है वो हर क्लास के लिए काम है, यानी जो कंपटीशन एग्ज़ाम होती है उनमें भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और यानी जितनी भी एग्ज़ाम हैं उन सभी में ये जो टॉपिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और जो 10th क्लास है उसी के लिए भी ये जो इम्पोर्टेंट है 10th 12th यानी साइंस के क्षेत्र में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे इस वीडियो को देख सकते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? डाइजेशन सिस्टम। अब ये जो सिस्टम है यानी डाइजेशन सिस्टम है, ये मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाने का ट्राई करूँगी, तो आप देखना समझना इसको। देखिए, टॉपिक का नाम क्या है? डाइजेशन सिस्टम। देखिए, पाचन तंत्र, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र। सिस्टम का मतलब क्या होता है? देखो, सिस्टम का मतलब होता है हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनका एक ग्रुप, यानी जितने भी ऑर्गन्स हैं उनका एक ग्रुप, सेम सिमिलरिटी मतलब सिमिलरिटी टाइप के या सेम टाइप के जितने ऑर्गन हैं उनका ग्रुप। जैसे डाइजेशन में जितने ऑर्गन हैं उनका क्या है? एक ग्रुप है। तो जितने भी ऑर्गन हैं उनका ग्रुप ही क्या है? डाइजेशन सिस्टम या पाचन तंत्र। अब देखो, पाचन या डाइजेशन होता क्या है? देखिए, अपन फूड लेते हैं, खाना अपन खाते हैं, जो खाना खाते हैं अपन यानी जितना भी अपन खाना खाते हैं उसमें अपन 3 टाइप के न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। कितने टाइप के न्यूट्रिएंट्स लेते हैं? 3 टाइप के। फर्स्ट लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, हिंदी में भी इसको कार्बोहाइड्रेट ही बोलते हैं। दूसरा अपन लेते हैं प्रोटीन, ठीक है, हिंदी में भी प्रोटीन ही बोलते हैं। और थर्ड अपन लेते हैं फैट, और जिसको हिंदी में बोलते हैं वसा, ठीक है, ये अपन लेते हैं। यानी 3 टाइप के न्यूट्रिएंट्स या 3 टाइप के पोषक पदार्थ अपन खाने में लेते हैं, चाहे खाना अपन कोई भी खाओ। अब देखिए, जितने भी अपन मीठी चीज़ें खाते हैं तो उनमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है प्रोटीन, यानी जितने फल फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल्स वगैरह जो अपन खाते हैं उनमें क्या है? प्रोटीन। और जितनी भी ऑयली चीज़ें होती हैं यानी तेलीय जो चीज़ें होती हैं उनमें क्या होता है? फैट, ठीक है, उनमें फैट होता है। यानी अभी मैंने बताया कि अपन खाने में 3 टाइप के न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा मैंने बताया, एक मिनट, फर्स्ट मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट, सी फॉर कार्बोहाइड्रेट, पी फॉर प्रोटीन और एफ फॉर फैट या फिर वसा। ये 3 टाइप के न्यूट्रिएंट्स अपन खाने में लेते हैं। अब देखिए, ये जो न्यूट्रिएंट्स है अपन खाने में लेते हैं, अब देखो डाइजेशन बोलते किसको है वो देखो, यानी भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर जल में घुलनशील बनाने की जो प्रोसेस है, यानी छोटे छोटे जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में अपन तोड़ देते हैं किनको? फूड पार्टिकल्स को। यानी जो फूड पार्टिकल्स हैं वो लार्ज पार्टिकल्स हैं, यानी लार्ज पार्टिकल्स अपन लेते हैं खाने में, तो उनको किस में तोड़ देते हैं अपन? स्मॉल पार्टिकल्स में, ठीक है। तो उसी को, इस वाली प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? डाइजेशन या पाचन। अब देखो, पाचन क्रिया में लेने वाले जितने भी जो ऑर्गन हैं, जितने भी तंत्र हैं उनको क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र या ऑर्गन सिस्टम। अब देखो, पाचन तंत्र क्या क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ से स्टार्ट होता है क्या? डाइजेशन सिस्टम। पहला है जो पार्ट, वो क्या है? एलिमेंट्री कैनाल। पाचन सिस्टम का पहला पार्ट कौन सा है? एलिमेंट्री कैनाल। और दूसरा क्या है? डाइजेस्टिव ग्लैंड। देखिए, हिंदी में बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल को आहार नाल, ठीक है, आहार नाल। और जो डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी पाचन ग्रंथियाँ, ठीक है। आया इतनी बात समझ में आई? अभी तक मैंने बताया कि खाने में अपन 3 प्रकार के पार्टिकल्स लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। अब इनका क्या होना, मतलब ये जो लार्ज पार्टिकल्स हैं उनसे टूटकर स्मॉल पार्टिकल्स हैं ये, तो ये मैंने बताया। फिर मैंने बताया कि डाइजेशन होता क्या है, यानी जो लार्ज पार्टिकल्स हैं उनको स्मॉल पार्टिकल्स में चेंज करने की जो प्रोसेस है फूड की, यानी भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर जब घुलनशील बनाने की जो प्रोसेस है उसी को क्या बोलते हैं? पाचन। और पाचन में जितने ऑर्गन काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र। अब पाचन तंत्र कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। फर्स्ट कौन सा है? एलिमेंट्री कैनाल। और सेकंड कौन सा है? डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है। आगे देखिए, अब फर्स्ट अपन पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल, यानी
आहारनाल। अब आहारनाल है, इसके भी टाइप है। फर्स्ट क्या है आहारनाल का टाइप? बक्कल केविटी, या जिसको आप हिंदी में बोल सकते हैं मुख गुहा। दूसरा है वो क्या है? ओइसोफेगस, जिसको आप क्या बोलते हो हिंदी में? ग्रास नली। थर्ड है स्टोमक, जिसको आप क्या बोलते हो? आमाशय। और फोर्थ क्या है? इंटेस्टाइन, जिसको आंत बोल सकते हो। आप बोलते हो ना आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये इसके टाइप है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। यानी जो एलिमेंट्री केनाल है उसकी कितने टाइप हैं? 4। बक्कल केविटी, ओइसोफेगस, स्टोमैक और इंटेस्टाइन। नेक्स्ट दूसरी अपन ने क्या पढ़ा था? डाइजेस्टिव ग्लैंड, यानी पाचन ग्रंथियां। यानी जो ग्रंथियां हैं वो भी काम करती है ना हमारे डाइजेशन सिस्टम में। देखिए अब फर्स्ट जो ग्रंथि है वो तो क्या है? सिलेवरी ग्लैंड्स, यानी लार ग्रंथि, जिसको आप बोल सकते हो, हमारे माउथ में होती है। नेक्स्ट क्या है? पैनक्रियाज, जिसको आप बोल सकते हो अग्नाशय ग्रंथि। और थर्ड क्या है? लीवर, यानी आप लीवर को बोल सकते हो कि लीवर से एक क्वेश्चन भी बनता है। कौन सा क्वेश्चन? कि सबसे बड़ा जो इंटरनल ऑर्गन है हमारी ह्यूमन बॉडी का, जो इंटरनल ऑर्गन यानी लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी क्या है? तो वो क्या क्या है? लीवर। ठीक है, इससे ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना। यानी मैं लिख देती हूँ, लार्जेस्ट ऑर्गन इन ओवर ह्यूमन बॉडी क्या है? लीवर, जिसको आप बोल सकते हो क्या? यकृत। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? टाइप मैंने बताई। अब देखिए ये जो डायग्राम है वो दे रखा है आपको। ये ऊपर जो हमारा माउथ से मतलब नेक से ऊपर वाला पार्ट है वो है। ठीक है, यहाँ पे हमारे माउथ जो है उसमें ये क्या है? स्लेवरी ग्लैंड, जिसको लार ग्रंथि बोल सकते हो। फिर ये क्या है? मुख गुहा, जिसको आप क्या बोल सकते हो? बक्कल कैविटी। ठीक है, ठीक। अब ये जो पाइप है ये कौन सी है? ग्रास नली, जिसको आप क्या बोल सकते हो? ओइसोफेगस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक आपको श्वास नली भी दिखा रखा है। अब मैं बताती हूँ श्वास नली और ग्रास नली क्या होती है। देखिए ये जो दोनों पाइप है, एक मिनट, ऐसे दो पाइप होती है। एक तो होती है हमारे डाइजेशन से रिलेटेड और एक इसी के नीचे होती है रेस्पायरेशन से रिलेटेड। इसको तो बोलते हो आप ग्रास नली यानी ओइसोफेगस, और इसको बोलते हो आप मतलब किससे रिलेटेड है? रेस्पायरेशन से रिलेटेड, जिसको आप क्या बोल सकते हो? श्वसन नली या रेस्पायरेशन ट्यूब। ठीक है, अब देखिए आपने जब सुना होगा या हमारे जो घर वाले हैं, जब अपन खाना खाते हैं तो हमारे घर वाले बोलते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए? खाना खाते टाइम बोलना नहीं चाहिए। ठीक है, आप लोग सोचते होंगे कि ये कोई मतलब धारणा है कि बोलना नहीं चाहिए, लेकिन साइंस से रिलेटेड ही है वो। जो आप हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो हमें बोलते हैं कि खाना खाते टाइम आराम से खाना खाना चाहिए, रिलैक्स होके। क्यों खाना चाहिए भाई? देखो इधर मैं बताती हूँ आपको। जब अपन खाना खाते हैं ठीक है, खाना खाएंगे तो ये वाली पाइप है, इसमें आएगा खाना। कौन सी में? ग्रास नली में, जिसको आप बोल सकते हो ओइसोफेगस। लेकिन जैसे ही अपन खाना खाते टाइम बोलेंगे, देखिए इसके ऊपर एक ढक्कन लगा रहता है। आप उस ढक्कन का नाम कमेंट में मुझे करके बताएंगे कि यहाँ पे जो ढक्कन होता है उसको क्या बोलते हैं। कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक, ये जो ढक्कन है यानी उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, मैं बता रही हूँ उसकी आगे प्रोसेस। देखिए अपन जैसे ही खाना खाते हैं तो ये वाला जो ढक्कन है वो इसके ऊपर आ जाता है। किसके ऊपर? श्वास नली के ऊपर, जिसको आप रेस्पिरेशन ट्यूब बोल सकते हो, इसके ऊपर आ जाता है। लेकिन अपन जैसे ही खाना खाते टाइम बोलेंगे तो क्या होएगा? ये ढक्कन खुल जाएगा और जो फूड पार्टिकल्स हैं वो कहाँ आ जाएंगे? हमारी श्वास नली में। अब श्वास नली में आ जाते हैं तो हमें क्या हो जाती है? वहाँ पे खांसी आने लगती है ना। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या नहीं करना चाहिए? खाना खाते टाइम बोलना नहीं चाहिए। ठीक है, और इस ढक्कन का नाम आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अब देखिए यहाँ तक पहुँच गया खाना। अब ये क्या है? अमाशय, या जिसको आप क्या बोल सकते हो? स्टोमैक। ये क्या है? स्टोमैक। फिर ये क्या है? लीवर, लार्जेस्ट ऑर्गन अभी मैंने बताया था। फिर ये क्या है? अग्नाशय ग्रंथि या पैनक्रियाज। और ये क्या है? बड़ी आंत। और ये क्या है? छोटी आंत। और लास्ट में ये एनस। ठीक है अब देखिए मैं आपको कुछ इससे रिलेटेड एक प्रोसेस बता देती हूँ पहले ही, फिर आगे जाके अपन डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखेंगे। आगे देखो, अपन खाना खाते हैं, ऑइसोफेगस में आ जाता है खाना। ठीक है, यहाँ लार जो ग्रंथि है वो लार मिक्स कर देती है, और लार मिक्स करने के बाद जो हमारा खाना है उसको क्या बोलते हैं? अपन बोलस बोलते हैं। फिर वो कहाँ आ जाता है? यहाँ पे। ठीक है, ग्रास नली में। और स्टोमैक में, स्टोमैक में जो अम्ल वगैरह है वो सिक्रेट किए जाते हैं। ठीक है, आगे बताऊंगी मैं पूरी प्रोसेस, अभी सुनो ध्यान से। फिर खाना कहाँ आएगा? कौन सी में आएगा? बड़ी आंत में। ठीक है, जिसको आप बोल सकते हो लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता देती हूँ। देखिए जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना,
बड़ी आंत। ये होती तो क्या है, छोटी, ठीक है, लेकिन इसको बोलते क्या है, बड़ी आंत। क्यों बोलते हैं भाई? और लेकिन ये छोटी आंत यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो होती क्या है, बड़ी, लेकिन इसको बोला जाता है क्या, छोटी। ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो बड़ी आंत है ना, इसका डायमीटर यानी जो डायमीटर जिसको आप बोल सकते हो व्यास, ये क्या होता है, ज़्यादा। किसमें, किसका, बड़ी आंत का। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, बड़ी आंत। और जो छोटी आंत होती है उसका डायमीटर क्या होता है, कम। अब देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए आगे देखो, इसके पार्ट है। फर्स्ट जो पार्ट है वो क्या है, बक्कल केविटी। अब बक्कल केविटी का मैं काम बता देती हूँ आपको हिंदी में, इंग्लिश में भी बता देंगे। इसे क्या कहा जाता है, मुख्य गुहा कहा जाता है। और पाचन क्रिया मुख्य गुहा से ही शुरू होती है। जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि जो डाइजेशन सिस्टम है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ में। और कंप्लीट कहाँ होता है ये आपको समझ में आएगा, लेकिन मैं फिलहाल बता रही हूँ कि कंप्लीट डाइजेशन सिस्टम है वो कहाँ हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, या जिसको बोल सकते हो आप छोटी आंत। आप देखो आगे, पाचन क्रिया मुख से ही शुरू हो जाती है। मुख्य गुहा में जो कार्ब्स है, यानी जिसको कार्ब बोल सकते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट, उसका 30% क्या हो जाता है, पाचन हो जाता है, जिसमें स्टार्च को पूरी तरह माल्टोज में बदल दिया जाता है। यानी जो हमारा खाना है उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, और कार्बोहाइड्रेट में जो स्टार्च होता है उसको किस में चेंज कर दिया जाता है, माल्टोज में। ठीक, फिलहाल इतना याद रखो, डिटेल में क्या होता है वो आगे बताएंगे। अब देखो इसका काम क्या होता है कि जो माउथ है, माउथ बकल केविटी का मुख्य भोजन को पीस कर क्या होता है, चिकना बनाना। और जो चिकना बन जाता है जब भोजन, उसको बोला जाता है बोलस, ठीक है। अब मुख है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, दांत, फिर जीभ और फिर होंठ। तो दांत है, आज अपन दांत तक पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो दांत है, दांत की स्टडी, यानी मैं ये जो 10th क्लास है, 10th क्लास वाले सिर्फ समझ सकते हैं। बाकी अगर आपको एग्जाम में अगर डाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तो आप मैन मैन जो फंक्शन है वो लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी जो और क्लासेस हैं उनको समझा देती हूँ मैं, वो उनके क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, ठीक। आगे देखो, हमारे जो जो टीथ हैं, आपने सुना होगा या पढ़ा होगा कि जो टीथ है वो कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के। यानी वैसे 2 टाइप के होते हैं जिसको आप बोल सकते हो, एक परमानेंट टीथ और एक होते हैं कौन से टीथ, एक मिल्क टीथ, ठीक है। परमानेंट जो टीथ होते हैं उनका जो नंबर होता है 32, और जो मिल्क टीथ होते हैं उनका नंबर होता है 20, ठीक है। यानी मिल्क टीथ मतलब दूध के दांत जो बच्चों में आते हैं। अब देखो दांत स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, यानी उनकी संरचना के आधार पे अपन दांत हैं उनको कितने टाइप में बांट सकते हैं, 4 टाइप में। अब दूसरी बात, यानी जो दांतों की स्टडी है उसको क्या बोला जाता है, डेंटोलॉजी। यानी आपने सुना होगा कि जो दांतों के डॉक्टर हैं उनको क्या कहा जाता है, डेंटिस्ट कहा जाता है ना। तो जब दांतों की जो स्टडी की जाती है वो किस में की जाती है, डेंटोलॉजी में। नेक्स्ट दूसरी लाइन क्या है कि 98% कैल्शियम तथा फास्फोरस के बने होते हैं। यानी जो हमारे दांत है, आपने सुना होगा कि जैसे ही मतलब किसी की डेथ हो जाती है तो जो एक करते हैं ना, उनके दांत मतलब घर पे लेके आते हैं, फिर वो गंगा जी में लेके जाते हैं उनको। तो फिर आप सोचते होंगे कि ये दांत जलते क्यों नहीं है, ठीक है। ये क्यों नहीं जलते, क्योंकि ये कैल्शियम और फास्फोरेट के बने होते हैं। यानी ये बहुत स्ट्रांग होते हैं। और दांत के ऊपर एक हार्डेस्ट सब्सटेंस, हमारी ह्यूमन बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस पाया जाता है जिसको बोलते हैं इनेमल, ठीक है। अब देखो दांतों के प्रकार, हिट्रोडोंट, हिट्रोडोंट का मतलब क्या होता है, विषम दंती या असमान। और द्विबार दंती, यानी जिसके मतलब हमारा जो सिस्टम है दांतों का, 2 बार आते हैं ना हमें, एक मिल्क टीथ और एक परमानेंट टीथ, 2 बार आते हैं। मानव शरीर में 20 दांत तो कितनी बार आते हैं, 2 बार, तथा 12 दांत एक ही बार आते हैं, ठीक है। फिर है थिकोडोंट, मसूड़े में फंसे होते हैं, यानी दांत की ये हो गई टाइप। फिर है विषम दंती। अब विषम दंती जो दांत है यानी हिट्रोडोंट है वो कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के। फर्स्ट कौन सा है, इंसीजर। सेकंड कौन सा है, कैनाइन। और थर्ड कौन सा है, प्रीमोलर। और ये कौन सा है, मोलर, ठीक है। अब मैं इसका आपको फॉर्मूला समझा देती हूँ। जो डेंटल फॉर्मूला है, डेंटल फॉर्मूला से हमेशा क्वेश्चन आता है। डेंटल फॉर्मूला होता है क्या है वो देखो, डेंटल फॉर्मूला होता है, एक मिनट में समझा देती हूँ अभी तुमको। देखो ये क्या है, डेंटल फॉर्मूला। अगर आपको ये याद है तो आप दांत कौन सा कितना, मतलब कौन सा दांत कितने होते हैं, आप आराम से याद कर सकते हैं। देखो मैं कुछ समझा देती हूँ आपको। ये ऊपर ऊपर वाले दांत हो गए, ये नीचे वाले दांत हो गए, ठीक है। ध्यान से देखना। अब 4 पार्ट बना दो किसके, दांतों के, यानी 4 पार्ट बना देते हैं अपन। अब कौन से दांत कितने हैं, देखो फर्स्ट अपन ने क्या समझा था अभी, हाँ अपन ने क्या समझा अभी कि ये मैंने आपको बताया, ये दांत हो गए
4 पार्ट बना दो इसके। फर्स्ट अभी मैंने बताया आपको कि ये क्या होता है, डेंटिस्ट या डेंटल फॉर्मूला। इसमें ये क्या है, इंसीजर, ये क्या है, कैनाइन, और ये क्या है, अब देखो ये है इंसीजर, ये कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। हिंदी में आप समझ सकते हैं कृतनक, कृदनक और अग्रचवर्णक और चवर्णक, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए ये दो यहाँ लिख देते हैं, एक दो यहाँ आएंगे और दो यहाँ आएंगे, दो यहाँ आएंगे, यानी 4 जबड़े 2 होते हैं लेकिन अपने 4 टाइप बना लिए, 2 4 6 8। तो जो इंसीजर हैं उनका नंबर कितना हो गया, 8। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कैनाइन। कैनाइन भी कितने हैं, 1 1, यानी सारे में कितना होएगा, 1 1 1 1 1। तो टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4। तो ये कितने हो गए, 4, यानी कैनाइन कितने हो जाएंगे, 4। फिर क्या है, प्रीमोलर। प्रीमोलर भी कितने हैं, 2। तो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2, यानी ये भी कितने हो गए, 8। नेक्स्ट है मोलर। मोलर कितने हैं, 3। इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, 3 6 9 12। तो ये कितने हो गए, 12। अब आप टोटल करो कितने होंगे, टोटल करो इनका, यानी ये कितने हो जाएंगे टोटल, 32। काउंट करके देख लेना, 32 होंगे ये। ठीक है, 32, यानी तो अपन बोल सकते हैं कि जो परमानेंट टिथ है वो कितने होते हैं, 32। तो आज का वीडियो यहाँ तक ही, यानी मैंने आपको एक बार मैं रिवीजन कर देती हूँ कि मैंने आपको क्या बताया है कि डाइजेशन सिस्टम क्या होता है कि जो हमारे जो लार्ज पार्टिकल्स हैं फूड के, वो किस में चेंज हो जाते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स में। इस वाली प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइजेशन सिस्टम। डेफिनेशन समझ में आई। नेक्स्ट फिर मैंने बताया कि टाइप कितने होते हैं डाइजेशन सिस्टम के, 2 टाइप होते हैं। एक होता है एलिमेंट्री केनाल और सेकंड होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री केनाल के भी अलग अलग टाइप होते हैं, जिसमें क्या आ जाता है, बक्कल कैविटी यानी मुखगुआ, ओइसोफेगस यानी ग्रास नली, और स्टोमक यानी अमाशय, और इंटेस्टाइन यानी आंत। ठीक है, फिर दूसरा जो है वो क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड। यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। मैंने प्रोसेस आपको फिर बताई कि ये बक्कल कैविटी है, इसका काम मैंने आपको बता ही दिया कि ये क्या काम करती है। जो 30% डाइजेशन है फूड का वो कहाँ कंप्लीट हो जाता है, हमारा जो माउथ है उसमें। कैसे, क्योंकि इसमें जो लार है वो सिक्रेट की जाती है। ठीक है, और भोजन को क्या बनाया जाता है, लसलसा बनाया जाता है और बोलस में उसको चेंज कर दिया जाता है। फिर इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, दांत प्रेजेंट होते हैं। फिर मैंने आपको दांतों के बारे में बताया कि दांतों के टाइप कितने होते हैं, 4। कौन कौन से, यानी वैसे 2 टाइप होते हैं, कौन कौन से, एक मिल्क टिथ और एक परमानेंट टिथ। ठीक है, मिल्क टिथ का नंबर होता है 20 और जो परमानेंट टिथ है उनका नंबर होता है 32। फिर मैंने आपको बताया कि दांत 4 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। यानी आप हिंदी में भी देख सकते हैं, इंसीजर को बोलते हैं कृतनक, कैनाइन को बोलते हैं रदनक, और प्रीमोलर को बोलते हैं अग्रचवर्णक, और मोलर को बोलते हैं चवर्णक। अब मैंने इनकी नंबर आप मतलब अगर आपको क्या याद है, डेंटल फॉर्मूला यानी दंत सूत्र याद है, तो आप इनके क्या कर सकते हो, नंबर भी निकाल सकते हो कि कौन से दांत कितने होते हैं। 32 होते हैं ना टोटल, तो उनमें से कौन सा कितना होता है वो मैंने आपको बता दिया। यही बताया कि जो डेंटल फॉर्मूला है वो क्या है, डेंटल फॉर्मूला 21 23 21 23। अब मैंने उसको आपको शो करके बता दिया कि ये 21 23 काम कैसे करता है। यानी 21 23 को कितने भागों में बांटना है, मतलब दांत है ये 21 23 है, इनको 4 भागों में आपको बांटना है, जिसमें 2 2 2 2, तो कितने हो जाएंगे, 8। फिर जो कैनाइन है वो कितने हो जाएंगे, 4। और जो प्री मोलर है वो कितने हो जाएंगे, 8। और वो जो लास्ट में मोलर है वो कितने हो जाएंगे, 12। ऐसे ये टोटल मिलकर कितने हो जाएंगे, 32। ठीक है, अब कल अपन पढ़ेंगे मिल्क टिथ। ठीक, ओके। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो और बच्चे हैं उनको भी वीडियो से क्या हो, बेनिफिट हो। और लाइक तो ज़रूर बनता ही है, क्योंकि टीचर आपके लिए इतनी मेहनत करता है, तो लाइक तो बनता ही है। टीचर लाइक से क्या हो जाता है, वो मोटिवेट हो जाता है थोड़ा सा, और ताकि वो ऐसे समझता है कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चों को समझ में आया है। ओके, थैंक्स, बाय।